नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार और मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित आया हूं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभदायक होगी, इसी आशा के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और जानकारी अगर दूसरे लोगों तक आप पहुँचाना चाहते हैं तो इसको शेयर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कर दें। आज का विषय पर जो वीडियो है वो ऐसी विषय पर आधारित है जो बहुत ही आम है, जिसका कि अगर जो प्राचीन सभ्यता और प्राचीन अगर जो कस्टम के हिसाब से अगर जो देखें वो अभी तक प्रवेल नहीं होता था, कि जो कि हमारे समाज सुधारक और संविधान निर्माताओं ने बहुत कुछ प्रयास किया, और प्रयास करने के उपरांत भी जो भी कुरीतियाँ जो रीतियाँ जो भारत में प्रचलित थी उनका भी समाप्त करने का प्रयास किया, और बहुत हद तक और उनको कामयाबी भी मिली। और ये जो कुरीतियाँ जो कस्टम प्रवेल थी हमारे भारत में वो पूर्ण रूप से बंद हो चुकी हैं, अब जो नहीं होती हैं। जी हाँ, हम सही समझ रहे होंगे, मैं बात करने वाला हूँ डिवोर्स पे, यानी कि तलाक पे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे जो प्राचीन इतिहास है वहाँ से अगर जो सोर्स हम देखें कि हमारे हिंदू लॉ में, हमारे हिंदू धर्म में, या दूसरे शब्दों में कहें कि हिंदू सभ्यता या हिंदू जो रीति रिवाजों में डिवोर्स का या तलाक का कहीं प्रोविज़न नहीं आता है। या हिंदी में बात करें तो विवाह विच्छेद होता है, विवाह विच्छेद का भी कहीं कोई प्रोविज़न नहीं मिलता है। बात करते हैं कि क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे जो हिंदू संस्कार में जो नियम बनाए गए हैं वो उन संस्कारों में ये होता है कि जो विवाह होता है वो 7 जन्मों का बंधन होता है, इसलिए उसको विच्छेद कर देना या उसको तोड़ना ये वो कहीं भी किसी रूप से वो उचित नहीं प्रतीत होता है। लेकिन आज के हमारे जो मॉडर्न स्थिति है, मॉडर्न हमारे जो समय के अनुसार, जो समय के तथ्यों पर जो आधारित जो उसकी मांग हुई उसके आधार पर विवाह विच्छेद एक नया वर्ड यूज किया गया। तो हम बात करेंगे कि विवाह विच्छेद का प्रोविजन पे क्या उपलब्ध है और कैसे विवाह विच्छेद की जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट की जाएगी, विवाह विच्छेद की जो प्रोसीडिंग है वो कैसे शुरू की जाएगी, वो किस किस प्रोसेस से गुजरेगी, क्या उसमें विवाह विच्छेद में कितना समय लगेगा। आज के समय में जो जो युवा वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ही हद तक, बहुत ही, अगर जो किसी दो व्यक्तियों में अगर जो खटपट हो जाती है, अगर जो किसी भी समस्या का सलूशन नहीं निकलता, क्योंकि मेन कारण ये निकल के आता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि डिवाइडेशन ऑफ द फैमिली है। क्योंकि फैमिली का जो अभिन्न अंग है जिन पे कंट्रोल रहता था सोशल तरीके से सभी लोगों का उन व्यक्तियों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं से ख़त्म हो पा रहा है। और जैसा कि जब यूनाइटली रहने लगे हुए हैं, जॉइंटली अब नहीं रह पा रहे हैं, तो यूनाइटली रहना तो जो हमने तय किया, जो आपने तय किया, उसी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्योंकि बड़े और जो बुजुर्ग लोग हैं वो अब बीच में जब रहे नहीं हैं तो वो अब उनका कंट्रोल भी नहीं रहा है, तो जो दो लोगों ने तय किया उसी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो बात करते हैं इसी पे कि क्या प्रोसेस होगा डिवोर्स का इंडिया में, और किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ये नए कानून जो भी जो बन के आ रहे हैं, भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है या भारतीय न्याय संहिता है, और साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ये सभी तो प्रोसीजर लॉ है। क्योंकि डिवोर्स पे जो लॉ इनएक्ट होकर के आता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अधिनियम के अनुसार उन्हीं के हिसाब से गवर्न होता है। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि आधार क्या होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी। वो सारी अगर जो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हैं तो उस स्थिति में आप डिवोर्स पाने की बिल्कुल अधिकारी हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि डिवोर्स के 2 तरीके होते हैं। पहला एक तरीका है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लोगों ने चाहा कि हम लोग, कोई बात है, अब हम लोगों की आपस में नहीं बन रही है, आपका व्यू कुछ और है, इनका व्यू कुछ और है, तो ऐसी स्थिति में हम कोई भी जो कंडीशनल या ट्रेडिशनल जो लॉ चले आ रहे हैं, हम आपके खिलाफ एलिगेशन लगाएं, आप हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाएं, फिर 5-10 साल मुकदमा चलते रहे, फिर अंततः कंप्रोमाइज़ हो, आप हमारा सामान वापस कर दें, हम आपका सामान वापस कर दें। क्योंकि आज के जो युवा वर्ग हैं ज़्यादातर, हाँ ये भी मानता हूँ कि जो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वर्तमान समय में डिवोर्स के जो केसेस हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनमें समय ये भी प्रोविज़न आता है कि दोनों लोग चाहते हैं तो म्यूचुअली कंसेंट देकर दोनों के स्वीकृति के अनुसार दोनों लोग अपनी अपनी स्वीकृति के अनुसार अब अलग हो सकते हैं, यानी कि डिवोर्स ले सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका आता जो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही डेडिकेटेड भी है। ज़्यादातर लोग में, और ज़्यादातर ये जो विवाहित लोग हैं या जो विवाहित जिनकी कंडीशनल या इनका डिस्प्यूट है, वो अडॉप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जाहिर सी तौर पे है कि विवाह का जो संबंध है, जो रिलेशन बना है, वो इतनी जल्दी कोई भी
उसको अलग ये तोड़ना नहीं चाहता है। तो अब तोड़ना नहीं चाहता तो रीज़न क्या निकलेगा? अब वो तो एक चीज़ होगी कि दोनों लोग चाहते हैं म्यूचुअली अलग हो गए, लेकिन जहाँ पे म्यूचुअली अलग ना होना चाहे तो एक चाहता है डिवोर्स, एक चाहता नहीं है हो डिवोर्स। तो ऐसी स्थिति में कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स अगर जो फुलफिल करते हैं तो अगर दूसरा पक्ष अगर ना भी चाहे अपने आधार पे आप उससे डिवोर्स ले सकते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले जिसने भी पिटीशन प्रूव की है, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसको सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो उसका पार्टनर है, जो उसका स्पाउस है, वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका इलिसिट यानी कि अवैध या जो गलत संबंध है वो किसी अन्य के साथ है। तो ये संबंध प्रूफ करने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होगी जो वो पिटीशन प्रूफ करेगा। अब साथ में ये है कि पिटीशन प्रेजेंट कौन करेगा? पिटीशन वो प्रेजेंट करेगा, या तो हस्बैंड कर सकता है या वाइफ कर सकते हैं। तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो उसका पार्टनर है उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ, यानी कि उसका स्पाउस कहीं और है या उससे बच्चे भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जो वो प्रूफ कर लेंगे तो उस पर न्यायालय विश्वास करके उसके पक्ष में डिवोर्स का आदेश पारित कर देती है। बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट पे ये आती है अगर जो हस्बैंड ने या वाइफ ने किसी ने भी मिनिमम 2 साल तक दोनों साथ में ना रहे हों, यानी कि उनका सेपरेशन ना हो, वो अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहे हैं। तो क्योंकि जो विवाह का जो ऑब्जेक्ट है वो 2 लोगों के, 2 परिवारों का मिलन होता है कि ज्वाइंटली वो रहें, जिससे कि वो आगे की जो ऑब्जेक्ट उनका फुलफिल हो सके। लेकिन जब दोनों साथ में रहेंगे नहीं तो विवाह का जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर जो 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है और दोनों लोग एक साथ कभी भी नहीं रहे हैं एक घर में, तो उस स्थिति में कोई भी हस्बैंड या वाइफ इस आधार पे अपने पार्टनर से या अपने स्पाउस से डिवोर्स ले सकता है। नंबर थर्ड पॉइंट ये आता है कि क्रूरल्टी। अगर जो कोई भी तथ्य सामने निकल के आता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी किसी को डिवोर्स नहीं देना चाहता है, ये भी हो सकता है कि वो एलिगेशन लगाए कि आप पहले करें या आप पहले करें। तो पहले आप के चक्कर में दोनों लोगों की क्रूरल्टी इतनी बढ़ जाती है, एक लोगों की बढ़ जाए, वो किसी ना किसी तरीके से अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को इतना परेशान करें कि वो खुद कह दे कि हमें डिवोर्स चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पक्ष या हस्बैंड या वाइफ कोई भी अगर जो उसकी क्रूरल्टी करती है, तो क्रूरल्टी की लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है ये जरूरी नहीं है, अगर जो क्रूरल्टी उसने अपनाया हुआ है। और साथ में अभी रिसेंट में अभी हाई कोर्ट से एक जजमेंट भी आया था, उसमें कोर्ट ने होल्ड किया था, ये एक्सप्लेन किया था कि अगर जो तलाक ना देना भी, यानी कि अगर जो एक पक्ष अगर जो डिवोर्स की डिमांड कर रहा है, दूसरा अगर जो पक्ष उसको डिवोर्स नहीं देना चाह रहा है, ज़बरदस्ती उसको अपने साथ इंगेज किए हुए हैं। अब क्रूरल्टी की जो एरिया है वो बहुत ही ब्रॉड है, वो हम किसी अन्य वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के किस किस ग्राउंड पे हम डिवोर्स ले सकते हैं इन इंडिया में अकॉर्डिंग टू लॉ। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि हमने हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में रह रहे हैं या दोनों अलग भी रह रहे हैं, कोई किसी के विरुद्ध कोई भी गलत एलिगेशन नहीं भी लगाना चाहता, लेकिन जरूरी ये भी है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस रीति और जिस रिवाज से वो शादी हुई थी, उस रीति उस रिवाज में उसका भरोसा ही ना रहे। या दूसरे शब्दों में कहें कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का किसी भी दूसरे धर्म में या दूसरे जो उनके जो कस्टम और जो प्रिविलेज वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, दूसरे धर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर जो किसी का वाइफ या किसी का हस्बैंड या दो में से कोई भी अगर जो किसी दूसरे धर्म को ये अपना लेते हैं, तो उस आधार पे आप माननीय न्यायालय के समक्ष पिटीशन मूव करके आप डिवोर्स ले सकते हैं, जिसमें इस ग्राउंड पे भी आपको माननीय न्यायालय डिवोर्स का ऑर्डर पास कर देगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट पे ये आता है कि अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी एक वो अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में आ जाए। ये जरूरी नहीं है, अक्सर लोगों को सुनना आता है कि झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि एक दूसरे के अगर जो शक्ल भी देख ले तो वो पागल हो जाते हैं। पागल होना नहीं है कि अगर जो दोनों में ये प्रूफ करना पड़ेगा, एक पक्ष या दूसरा पक्ष जो भी हुआ हो अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में आते हैं। तो
अनसाउंड माइंड की कैटेगरी, उसकी जो फुलफिल है जो क्राइटेरिया है वो किसी अन्य वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अनसाउंड माइंड कहने का मतलब अगर जो वो है, अगर जो सही चीज को उसको सुनने और समझने की अगर शक्ति उसमें नहीं रह गई है, तो इस आधार पे जो दूसरा पक्ष है वो उसमें डिवोर्स के लिए पिटीशन मूव कर सकता है कोर्ट में, जिसमें कोर्ट को अगर जो लगता है आप उसमें कोर्ट को अगर जो विश्वास दिला ले जाते हैं कि तो इस स्थिति में कोर्ट आपके फेवर में डिवोर्स के ऑर्डर पास कर देगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि ये जरूरी नहीं है कि कोई किसी को धर्म छोड़ दे या कुछ और कर दे। इसमें एक ऐसा आते हैं कि आज के समय में बहुत ही कम हो पाता है, ऐसा ग्राउंड नहीं अडॉप्ट हो पाता है। लेकिन ये एक ग्राउंड, क्योंकि जो ये भी लॉ क्योंकि बना हुआ था बहुत पहले का 1955 में, और 1955 में जो बीमारी होती थी और जो उनका ट्रीटमेंट होता था वो अलग होता था। जो आज के समय में बीमारियां बदल गई हैं, जो उनका ट्रीटमेंट बदल गया है, जो साइंस ने काफ़ी हद तक बहुत ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, तो उसके साथ में ट्रीटमेंट का लेवल भी बढ़ गया। खैर, उसके अलावा भी अगर जो एक आती है कि अगर जो कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि एक दूसरे का अगर जो साथ में रहें तो उससे उसको हो जाएगी, यानी कि दूसरे से उसको फैलती रहेगी। अगर जो कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि जिसके आधार पे अगर जो साथ में रहे तो उसके परिवार को या दूसरे के परिवार को अगर साथ में रहने से अगर जो ऐसी बीमारी फैल सकती है, तो इस आधार पे भी जो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी जिसको भी ये लगता है दूसरे पक्ष को अगर जैसी बीमारी है या ऐसी कोई डिजीज है, तो उस आधार पे माननीय न्यायालय से वो डिवोर्स के लिए वो प्रेयर कर सकता है। अगर जो आपने कारण और आपके तथ्य अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, तो माननीय न्यायालय आपके फेवर में ऑर्डर पास कर देती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि ऐसी कोई बीमारी है जो छूने से फैल जाए, यानी कि छुआछूत वाली बीमारी, जिससे एक परिवार से दूसरे परिवार को या एक सदस्य दूसरे परिवार को छूने से फैलती रहे, उस आधार पर डिवोर्स होता है। तो इसी आधार पर अगर जो कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें से उसका ट्रीटमेंट अभी तक साइंस ने डेवलप ही नहीं किया है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट अभी नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में कि अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, कोई भी दवाई कोई भी इलाज अभी उपलब्ध नहीं है हमारी साइंस में या हमारे जो वैद्यकालीन या किसी चिकित्सा में उसका इलाज ही उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जो स्पाउस हैं या अपने जो हस्बैंड एंड वाइफ जो भी पक्ष है उससे आप डिवोर्स ले सकते हैं, और आपके कारण और आपके तथ्य आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए। अगर जो माननीय न्यायालय आपके तथ्य आपके कारण पे, जैसा कि आपने बताया बीमारी पर, इस बीमारी पे आप अगर जो माननीय न्यायालय को संतुष्ट कर ले जाते हैं, तो माननीय न्यायालय आपके जो पिटीशन है उसके आधार पे डिवोर्स के ऑर्डर पास कर देगी। बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी पक्ष, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी अगर जो उसने सत्संग ज्वाइन कर लिया हो, ऐसी स्थिति आ गई हो कि जिसका उसको ये मन में उसके बैठ गया हो कि अब संसार में उसका जीवित रहना ही उचित नहीं है, क्योंकि वो उसने मोह माया त्याग दिया हो, वो किसी तब के लिए या अपने जंगल में या अपने किसी अन्य स्थान पे वो एकत्रित हो गए हों, यानी कि अगर जो वो हस्बैंड एंड वाइफ साथ नहीं रहना चाहते, वो एकांत में अलग जाके रहने का अगर उनका मन बन गया हो, तो इस स्थिति में, क्योंकि ये पहले के ज़माने में कभी होता था, जो पहले में, अब अभी तक ऐसा संभव नहीं है कि जो कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को, रिलेशन को अगर जैसे छोड़ के कहीं एकांत में रहना चला जाता है, तो उस स्थिति में अगर जो आपने ऐसा फैक्ट, अगर जो रीज़न, क्योंकि ग्राउंड अवेलेबल है, अगर जो ऐसा फैक्ट, अगर जो रीज़न आपके नज़र में, आपके अगर जो आसपास या आपके हस्बैंड एंड और वाइफ में अगर जो ऐसा उत्पन्न होता है, तो इस आधार पर भी आप डिवोर्स के लिए प्रेयर कर सकते हैं माननीय न्यायालय के समक्ष। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो लास्ट पॉइंट है, और इसके आधार पे आप माननीय न्यायालय से प्रेयर कर सकते हैं कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो ठीक है, कोई भी अनबन नहीं हुई, ना उन्होंने मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाया, ना मैंने उनके खिलाफ एलिगेशन लगाया, फिर भी वो कहीं चले गए हों, बिना बताए चले गए हों, और उनकी डेथ हुई है नहीं हुई है ये निश्चित नहीं है, ना मैं उस पर बताना चाहूँगा। लेकिन ये चीज़ है कि एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट तक उसका इंतज़ार किया जाता है। अगर जो वो टाइम लिमिट है 7 ईयर, अगर 7 साल तक हस्बैंड एंड वाइफ जो भी उसके स्पाउस जो भी पक्ष है 7 साल तक उसका अता या पता कुछ भी नहीं चलता है, यानी कि वो कहीं ना दिखाई दिए ना कहीं सुनाई दे रहे हैं कि हाँ मिस्टर सो एंड सो वहाँ रिजाइड कर रहे हैं, या मिसेस सो एंड सो यहाँ से आते हुए जाते हुए दिखाई देती हैं, तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है, तो इस स्थिति पर भी, इस ग्राउंड में भी आप डिवोर्स ले सकते हैं।
और फैक्ट और रीज़न जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, ऐसे ही फैक्ट एंड रीज़न आपको कोर्ट को विश्वास दिलाना होगा कि ऐसी ही घटना घटित हुई है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया हुआ है। और अगर जो माननीय न्यायालय आपके फैक्ट और आपके तथ्य पे विश्वास करती है तो माननीय न्यायालय आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी। और आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभकारी होगी, क्योंकि फैक्ट तो बहुत ज़्यादा है जिसको एक वीडियो में संकलित कर पाना संभव नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक है और मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके साथ। इसीलिए बने। और अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगी है और जो आपके लिए लाभदायक है तो इसको लाइक कर दें। अगर जो आप ये जानकारी दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसको शेयर कर दें। और ऐसी ही वीडियो दोबारा देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो दोबारा भी आपको मिलती रहे। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।